So hello everyone, welcome back to another video of this course और another video of this playlist जिसमें हम बात करेंगे इनपुट के बारे में। अब इनपुट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपको आउटपुट जनरेट करना है तो यूजर का उसमें योगदान होना भी जरूरी होता है। तो इनपुट का मतलब यही है कि आप स्कैनएफ की यूज से आप इसको इनपुट जनरेट करा सकते हैं। इनपुट लेने के लिए आप यूज करेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ को यूज करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का इनपुट ले रहे हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इनपुट और आउटपुट जनरेट करा सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज अपने कंटेनर्स में डालकर सेव कर सकते हैं। आप उसके अलावा कोई वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वो एरर देगा। तो चलिए बात करते हैं स्कैनएफ के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं कि एग्जैक्टली स्कैनएफ है क्या। अब स्कैनएफ कैसे वर्क करता है। स्कैनएफ एक फंक्शन है बेसिकली। जिस भी चीज को मैं फंक्शन बोलती हूँ तो उसके आगे क्या आता है, ब्रैकेट आता है। तो जैसे आपने स्कैनएफ लिखा लोअर केस में, ये एक फंक्शन का पार्ट है। ये किस लाइब्रेरी से आया, ये आया है stdio.h लाइब्रेरी से। इसी लाइब्रेरी के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। ये एज अ फंक्शन इस हेडर फाइल में वर्क कर रहा है। सिंपल। अब हम बात करते हैं बेसिक सिंटेक्स के बारे में। बेसिक सिंटेक्स में अगर हम बात करें तो क्या चीज हम यूज करते हैं इसमें, मतलब किस तरीके से इसको लिखा जाता है, करेक्ट डेफिनेशन क्या है इसको लिखने की। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्कैनएफ। अब स्कैनएफ के बाद आपको ओपन ब्रैकेट्स में लिखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें, जैसे हम आउटपुट पे लिखते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एट द डेट वेरिएबल लिखना है। जो भी आपका वेरिएबल का नाम है वो आप लिखेंगे। उसके बाद इस लाइन को आप टर्मिनेट कर देंगे। अब इसमें हमने दो चीज पास करी, इस फंक्शन में हमने दो चीज पास करी। सबसे पहली चीज हमारी क्या थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये है कि आपको सी प्रोग्रामिंग को बताना है कि कौन से टाइप का डेटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमें कौन से टाइप का डेटा आउटपुट में एक्सपेक्ट करना होता है तो हम स्पेसिफायर यूज करते हैं %d, %f या फिर हम %c यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, जिस टाइप की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। अब जब बात होती है इनपुट लेने की कि यूजर कुछ डेटा हमें प्रोवाइड करे, तो जब हमें यूजर से इनपुट चाहिए होता है तब भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए मतलब कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर इन फॉर्मेट्स में मेंशन करना है, ये बताना है अपने कंपाइलर को कि किस टाइप का डेटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद हम यूज करते हैं एंड का सिंबल, ये एंड का सिंबल, उसके बाद वेरिएबल का नेम। ठीक है, एंड का सिंबल और वेरिएबल का नेम। अब एंड का सिंबल हम यूज करते हैं, एंड का सिंबल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेफरेंस के लिए यूज होता है। अब मान लो आपने एक वेरिएबल है जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया इंट ए। ठीक है, अब इंट ए तो आपने डिक्लेयर कर दिया, बट ए में आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करी। बट आप चाहते हो कि अब ए में वैल्यू जो हो वो यहां से स्टोर हो। तो ए में वैल्यू स्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको रेफरेंस दोगे। आप उसको एक रेफरेंस दोगे। अब रेफरेंस देंगे कैसे, आप जब भी स्कैनएफ लिखोगे तो आप लिखोगे स्कैनएफ। अब ये इंटीजर वैल्यू थी तो मतलब हम बात करें %d की। %d के बाद हम क्या बात करें, हम वेरिएबल को रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देने के लिए एंड का सिंबल लगाकर आप a लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमने एक रेफरेंस दिया है, हमने एक एड्रेस को पास किया है वेरिएबल की। हमने वेरिएबल पास नहीं किया है, हमने उस कंटेनर का रेफरेंस दिया है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप उस चीज का रेफरेंस किस तरीके से दे रहे हैं। जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, लाइक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी है, उसमें मेन यही चीज होती है कि आपको रेफरेंसेस से बात नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट उस कंटेनर का नाम से बात करनी है। बट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एड्रेसेस यूज करेंगे, आप पॉइंट करेंगे उस चीज की तरफ कि ओके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, जस्ट लाइक डोरा द एक्सप्लोरर। वैसे ही हमें इसमें भी वर्क करना होता है। हमें सिर्फ कंटेनर की तरफ देखना है, कंटेनर की तरफ एड्रेस करना है। हमें कंटेनर का नाम यूज नहीं, मतलब जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ हमें उसका एड्रेस भी देना होता है कि हम इस पर्टिकुलर कंटेनर की इस पर्टिकुलर एड्रेस से बात कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा स्कैनएफ में। अब इसका कंप्लीट कोड लिखते हैं स्क्रीन पे चल के। तो ये हमने लास्ट क्लास में समझा था कि कैसे हम कांस्टेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, राइट। इसके पार्ट 2 में अब हम नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से input.c मेरी एक फाइल है जिसमें मैं एक वर्क करने वाली हूँ। तो सिंपली मैं पहले तो इसको कमेंट कर देती हूँ। अब सिंपल इस फाइल में चलते हैं। अब इस फाइल के अंदर हम अपने डेटा को लिखेंगे। अब जैसे मैंने लिखा इंक्लूड, सिंपल पेस्ट कर लेते हैं पहले वो दोनों लाइन जो हमने पहले कॉपी करी थी। तो इसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कैसे भी हो सकते हैं। मान लो मैं डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रही हूँ, एक कैरेक्टर डिक्लेयर कर रही हूँ जिसमें एक लिस्ट होने वाली है विद 50 नेम्स तक उसमें मतलब बेसिकली हो सकते हैं। उसके बाद मैं लिख रही हूँ इंटीजर ऑफ एज, लेट्स से। उसके बाद मैं लिख रही हूँ फ्लोट ऑफ मार्क्स। मतलब मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करे। पहला हमारा एरे है, दूसरा हमारा नॉर्मल इंटीजर वाला वेरिएबल है, तीसरा हमारा मार्क्स है। सिंपल। अब हमें इनपुट कैसे लेना है, जब हम बात करते हैं इनपुट लेने की, तो जैसे हमने कमेंटिंग की बात करी थी, आप नोटिस करोगे कि मैं यूज कर रही हूँ // का मतलब यह है कि मैं सिंगल लाइन में कोई डाटा लिख रही हूँ।
जब हम मल्टीपल लाइन में लिखते हैं तो स्लैश एस्टेरिक मार्क यूज करते हैं, बट जब हम सिंगल लाइन में यूज करते हैं तो डबल स्लैश भी आप यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। उसके बाद आप बात करते हैं प्रिंट एफ की। अब प्रिंट एफ में ऑब्वियसली अगर मुझे कोई डेटा यूजर से चाहिए तो मुझे बताना भी पड़ेगा यूजर को कि ये चीज का डेटा चाहिए, इस चीज का डेटा चाहिए। जब हमें बताना होता है कि ये चीज का डेटा चाहिए तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है कि एग्जैक्टली यूजर को टाइप क्या करना है। तो जैसे कि नेम वेरिएबल में मैं चाहती हूँ नेम, तो मैं क्या लिखूंगी, एंटर योर नेम, सिंपल। उसके बाद मैं लाइन को टर्मिनेट कर दूंगी। अब मैंने बताया आपको इनपुट किससे लेते हैं, स्कैनफ से। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो %s करके आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे एंड देन आप अपना नेम लिख देंगे, उसके बाद लाइन को टर्मिनेट कर देंगे। अब इसमें हमने %s क्यों नहीं लिखा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी हम कंप्लीट कोड लिखते हैं। प्रिंट एफ जब हमने दोबारा लिखा तो अब हमें क्या चाहिए, एज चाहिए। तो हमने लिखा एंटर योर एज। अब जैसे मैंने एंटर योर एज लिखा, लाइन को टर्मिनेट कर देंगे, स्कैन एफ पे जाएंगे। स्कैन एफ पे हम लिखेंगे %d। अब ये %d क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा एज जो है वो इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हमें रेफरेंस देना है एंड एज, टर्मिनेट कर देंगे। दोबारा से लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो अब लिख रहे हैं एंटर योर मार्क्स। अब मार्क्स के लिए हम अगेन स्कैन एफ यूज करेंगे। उसके बाद फ्लोट वैल्यू है तो मतलब %f के बारे में बात हो रही है, एंड देन अगेन एंड मार्क्स का रेफरेंस दे देंगे, लाइन को टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद चलिए इन तीनों ही चीजों को प्रॉपर वे में जो भी हमने वैल्यूज ली हैं उनको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करें, /n। उसके बाद हम लिखते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। अब स्टूडेंट डिटेल्स को हमने जैसे लिखा है उसके बाद हम लाइन को टर्मिनेट कर देंगे प्रिंट एफ करके। हम जो जो वैल्यूज हमने स्टोर करी हैं, जो जो वैल्यूज हमने डेटा में ली है, मतलब कि वो हम सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो ये हमने /n एंड देन नेम से हम इसको लेंगे। उसके बाद अगेन प्रिंट एफ। अब नेक्स्ट जो हमारा था वो एज था, एज को हम %d से लिखेंगे, /n के बारे में बात करेंगे, एंड देन कॉमा एज अगेन कॉलन प्रिंट एफ। उसके बाद फिर से लिखेंगे मार्क्स, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है वो मार्क्स है। अब इसमें जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं तो आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए। अब मान लो मुझे 2 डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं 2 लिखूंगी और f लगा दूंगी, .2f। उसके बाद /n ताकि वैल्यूज जो है वो न्यू लाइन में आए। उसके बाद क्लोज कर देंगे इसको एंड देन मार्क्स, इसको क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा एक कंप्लीट कोड हो गया जिसमें हमने सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी। अब इसको सिंपली रन कर लेते हैं, Ctrl+Shift+B से बिल्ड कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको रन कर लेते हैं। अब ये हमने एग्जीक्यूट तो कर लिया, चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। अब इसमें तब तक कोड रन कर रहा है तब तक एक चीज समझते हैं। जब भी हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं मतलब वो हमने इनपुट आउटपुट के लिए इंक्लूड करा है। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया। हमने 3 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया। सबसे पहला जो वेरिएबल है हमारा वो नेम का है। अब इस नेम में मैंने क्या करा है, मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा है। जब हम चाहते हैं स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डेटा है विद इन द कैरेक्टर फॉर्मेट, तो हम मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप, तो हम क्या करते हैं उसको एक एज अ स्ट्रिंग को एज एन एरे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एरे मतलब एक नॉर्मल लिस्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है जो इंटीजर एज वेरिएबल है। एज वेरिएबल क्या कर रहा है, एज वेरिएबल स्टोर कर रहा है हमारी इंटीजर वैल्यूज को। तीसरा हमारा फ्लोट था। अब जब हमने लिखा नेम, जब हमने %name लिखा तो हमने इसमें क्या चाहा कि हम चाहते हैं कि इनपुट डेटा आए। अब जो हमारे पास ये एंड वाला रेफरेंस होता है, एंड वाला रेफरेंस किसके लिए होता है, एंड वाला रेफरेंस होता है बेसिक डेटा टाइप के लिए। बेसिक डेटा टाइप मतलब वो डेटा टाइप जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ना कि डिराइव्ड डेटा टाइप। एरे जो है वो डिराइव्ड डेटा टाइप है। डिराइव्ड मतलब हम लोगों ने खुद उसको म्यूटेट करके मतलब अपने तरीके से लिखने की वजह से हमने उसको एक एरे फॉर्मेट दिया है। बट जो बेसिक डेटा टाइप था वो कैरेक्टर था। अगर आप सिंगल कैरेक्टर लेते हैं तो आपको एड्रेस देना है उसका, अदरवाइज आपको एड्रेस नहीं देना, आपको डायरेक्ट कंटेनर को बताना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपाइलर को नहीं पता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसका एड्रेस नहीं देते। एरे लाइक स्ट्रिंग्स वगैरह में हम उसका एड्रेस नहीं देते हैं। बट अगर हम स्कैनफ नॉर्मली लिखते हैं इंटीजर या फिर बेसिक डेटा टाइप के लिए तो हमें उसको यूज करना होता है। उसके बाद हमने नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट लिखी। अब एक चीज आपको और नोट करनी है स्कैनफ के बारे में कि स्कैनफ ओनली 1 वर्ड डेटा लेता है। स्कैनफ सिर्फ एक ही वर्ड को रीड कर सकता है। अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस चाहिए तो उसके लिए दूसरा मेथड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए स्कैनफ के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक ही वर्ड का डेटा लेता है, एक ही वर्ड के डेटा को यूज करता है। अब मैंने मल्टीपल फाइल्स को इसमें रन किया है एक 1 गो में, दैट इज वाई ये स्टक हो गया है।
तो लेट्स टर्मिनेट इट एंड देन अगेन हम इसको एक बार रन करने की कोशिश करें। ये कोड आप लोग रन करने की कोशिश करना, अगर इसमें कोई एरर आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट एज ऑफ नाउ इसमें कोई एरर नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।